हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स क्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर क्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीरीज कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के सिगड़ी को पढ़ रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स को पढ़ रहे हैं। हम हिमनद को पढ़ रहे हैं। तो अगर उसमें हम देखें तो हमने कौन सी अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट की है। हमने अपनी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट की है। उसको हमने देखिए बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें हमें देखा कि हमें चंद्रा के अलग पढ़ने पड़ेंगे, चंद्रा घाटी के, भागा घाटी के अलग पढ़ने पड़ेंगे और पट्टन घाटी के अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो अब तक हमने चंद्रा घाटी और भागा घाटी दोनों के कंप्लीट कर दिए हैं। आज बारी है हमारी पट्टन घाटी की। तो हम पढ़ेंगे कि पट्टन घाटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिगड़ी हैं जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं और वो पेपर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में किस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हिमाचल प्रदेश, हमने देखा था कि हमारा हिमाचल प्रदेश अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बटा हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम शिगड़ी की बात करेंगे तो मोस्टली किस एरिया की बात करेंगे, अपर हिमाचल की बात करेंगे। और इससे हमने ये भी जाना था कि हम एलिमिनेशन मेथड के लिए हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, सोलन को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर सकते हैं जब भी किसकी बात आएगी, हमारे ग्लेशियर की बात आएगी। यानी इनके ऊपर क्रॉस लग जाएगा कि ये ऑप्शन में ये आंसर नहीं होंगे जब भी ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी, हमने लाहौल स्पीति स्टार्ट की। लाहौल स्पीति का स्मॉल व्यू में मैप है, हमने लार्ज व्यू में लाहौल स्पीति का मैप देखा और हमने देखा इसके चारों तरफ उपस्थित जिले और इसके चारों तरफ उपस्थित यूनियन टेरिटरी कौन सी है। फिर हमने पाया था कि ये 4 जिलों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने लाहौल स्पीति को अगर हम देखें पढ़ने के हिसाब से, और हमने 3-4 भागों में बांटा है। ये देखिए ये रही हमारी लाहौल वैली पूरी की पूरी, इस लाइन से इस तरफ वाली, ये हमारी इस लाइन से इस तरफ वाली स्पीति वैली। लाहौल वैली को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पट्टन वैली, यहाँ पर आती है हमारी भागा वैली, ये आती है हमारी चंद्रा वैली। ठीक है, और स्पीति के दक्षिण में जाएंगे तो पिन वैली। ठीक, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम लाहौल स्पीति में ग्लेशियर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे चंद्रा घाटी के अलग से, भागा घाटी के अलग से और पट्टन घाटी के अलग से। ये हमने पूरे कवर कर लिए, ये भी हमने पूरे कवर कर लिए। आज बारी आती है पट्टन घाटी की। तो देखिए हमने सबसे पहले ना हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारा रिवर सिस्टम है ना लाहौल स्पीति में वो कैसा है। क्योंकि देखिए ग्लेशियर है वो पानी किसको प्रोवाइड कराएंगे, रिवर्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हमें रिवर सिस्टम का समझ है तो हम ग्लेशियर को भी इजिली देख पाएंगे कि वो है कहाँ लाहौल स्पीति के मैप पे। इसी के उद्देश्य से हमने देखा था कि ये रही हमारी सूरजताल झील। ये कौन सी झील है हमारी, सूरजताल झील। सूरजताल झील है हमारी, और ये है हमारी चंद्रताल झील। चंद्रताल झील है हमारी ये। तो देखिए यहाँ से ओरिजिन होता है एक रिवर का, उसको बोला जाता है भागा। क्या बोला जाता है उसको, भागा। और चंद्रताल से ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है चंद्रा। ठीक है, ये चंद्रा रिवर हो गई, ये भागा रिवर हो गई। ये दोनों मिलती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम तांडी। बहुत बारी पूछा जाने वाला सवाल, चंद्रा और भागा कहाँ मिलती है, तांडी में मिलती है। उसके बाद ये जब चंद्रा और भागा तांडी में मिली, फिर ये रिवर का निर्माण करती है। ये बनी हमारी कौन सी रिवर, चिनाब। चिनाब बनी, कैसे बोला जाता है, और चंद्रा और भागा रिवर, चंद्रा भागा रिवर, क्योंकि दोनों रिवर मिलके एक रिवर बना रही है ना, चंद्रा और भागा रिवर। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ये हमारे लाहौल स्पीति से जाके चंबा में, फिर ये जम्मू कश्मीर में जा रही है। ये हमने देख लिया। यानी ये वाली जो वैली है ये हमारी भागा वैली हुई, इसके चारों तरफ बसे हुए गाँव। ये हमारी चंद्रा वैली हुई, और ये जो बाकी बची वैली हुई ये कौन सी वैली हुई, चंद्रा भागा वैली हुई, क्योंकि इसमें चंद्रा का भी कंट्रीब्यूशन है और भागा का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे थे जब हमने चंद्रा की बात की थी। तो वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से थे, ये था हमारा रोहतांग पास से बाहर को आते ही ग्रामफू। ग्रामफू के साथ आगे को जाएंगे तो कोकसर, कोकसर के बाद जाएंगे तो शिशु, शिशु के बाद जाएंगे तो गोंदला। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था गुरु घंटाल। तो देखिए गुरु घंटाल गुम्पा। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने का क्या मतलब बनता है। देखिए यहाँ से हमारे को एक बार हमने पढ़ लिया कि गुरु घंटाल जो गुम्पा है वो भागा नदी के, अगर हम देखें तो कौन सी तरफ को है, अगर हम देखें भागा नदी ये आ रही है तो भागा नदी के लेफ्ट साइड, यानी भागा नदी के बाईं तरफ है। और चंद्रा रिवर के देखें तो चंद्रा रिवर के कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है, यानी राइट साइड है। तो हमने दोनों तरफ से देख लिया। ठीक है, ये देख लिया हमने। तो देखिए जब हम गुम्पाज वाला जो हम सीरीज लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जितने भी गुम्पा लाहौल स्पीति में है वो चंद्रा या भागा के कौन से दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। लेकिन यहाँ से हमें इस एक का पता चलेगा कि जो गुरु घंटाल है वो हमारे भागा नदी के बाईं तरफ है और चंद्रा नदी के दाईं तरफ है। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमारे को पता चल गया इससे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था
कि यहाँ पर चंद्रा घाटी में उपस्थित हमारे ये ग्लेशियर पढ़े थे हमने, कि हमने पूरे के पूरे ग्लेशियर कवर किए थे चंद्रा घाटी के, डिटेल में किए थे कवर की इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। उसके बाद हमने जब भागा घाटी स्टार्ट की थी तो भागा घाटी के चारों तरफ के विलेज देखे थे। देखिए ये हमने हमारे यहाँ पर ये मिल रहा है चंद्रा और भागा, तो इस गाँव का क्या नाम होगा, ये होगा हमारा तांडी, ये तो हमें पता है तांडी होगा। ये हमने देख लिया ग्राम्फो, कोकसर, शिशु, गोंदला और यहाँ पर गुरु घंटाल, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये हो रहा हमारा केलोंग, ये क्या है हमारा केलोंग। तो हमें पता चल गया जो केलोंग है लाहौल स्पीति का मुख्यालय, लाहौल का मुख्यालय केलोंग, वो हमारे पास कहाँ है, हमारे पास भागा के दाईं तरफ है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद जिस्पा, यहाँ से ये क्लियर हो गया। फिर दारचा, जिस्पा, दारचा, केलोंग, ये 3 जगह होगी क्लियर। उसके बाद ये रहा हमारा खारदोंग, कौन सा, खारदोंग, ये हो गया हमारा। तो देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा लोकेशन से भी हम अवगत हो गए, चाहे हम लाहौल स्पीति गए हो घूमने चाहे ना गए हो, लेकिन हम मैप के थ्रू यहीं से घुमाए वहां पर कुछ कुछ जगहों को, ठीक है, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि बिना घूमे चीजें याद नहीं रहेंगी, तो हमने यहाँ पर मैप में ही घूम लिया, ठीक है। तो ये केलोंग रहा, ये कारदोंग रहा, ये जिस्पा रहा, ये दारचा रहा, ये सारे के सारे हो गए, और ये तांडी रहा। उसके बाद हमने देखा था भागा घाटी के ग्लेशियर्स को, ये हमने देख लिए थे सारे के सारे भागा वैली के। अब देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लिए थे हमने। अब बारी आती है हमारे चंद्रभागा यानी पट्टन घाटी की। तो देखिए पट्टन घाटी या इसका दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा घाटी। क्या नाम है इसका दूसरा, चंद्रभागा घाटी, ये रहा हमारे पास चंद्रभागा घाटी। तो हमने इसके ग्लेशियर पढ़ने हैं जो चंद्रभागा घाटी में उपस्थित है, ठीक है, हमें इन ग्लेशियर को पढ़ना है। तो देखिए हमने पहले जब गांव देखे थे, चंद्रा के चारों तरफ बसे हुए देखे थे, भागा के चारों तरफ बसे हुए देखे थे, अब चंद्रभागा घाटी की बात आती है तो उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी हम चंद्रभागा घाटी या पट्टन घाटी की बात। वो कौन से प्लेसेस है, देखिए एक तो आपने तांडी देख लिया जिसके बारे में हमारे को पता होना ही चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास उदयपुर, देखिए उदयपुर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर जो हमारी चंद्रभागा नदी है उसके कौन सी तरफ को है। देखिए आप देख रहे होंगे जो उदयपुर है वो चंद्रभागा नदी के कौन सी तरफ को है, दाईं तरफ को है। और यहाँ पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो कौन सा है, त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। जब हम मंदिर की सीरीज करेंगे उसमें इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें देख लिया, हमने क्या देखा कि ये चंद्रभागा नदी के या चिनाब नदी के कौन सी तरफ को है, ये हमारे उसके लेफ्ट तरफ को यानी उसके बाईं तरफ को। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे अपनी पट्टन घाटी की या चंद्रभागा घाटी की तो उसमें एक उदयपुर को याद रखेंगे हम, और एक याद रखेंगे त्रिलोकीनाथ को याद रखेंगे। मतलब त्रिलोकीनाथ को तो ऐसे भी याद रखना है क्योंकि इसके बारे में फैक्ट हो जाता है कि जो ये मंदिर है ये चिनाब नदी के कौन सी तरफ को है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। वैसे उदयपुर का भी हिसाब है क्योंकि छितकुल पूछा गया है, क्योंकि छितकुल इंपॉर्टेंट गांव था ना किन्नौर का। उदयपुर भी वैसा ही है, उदयपुर भी इंपॉर्टेंट गांव है लाहौल स्पीति का, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। हमें पता होना चाहिए था छितकुल का भी, और हमें पता होना चाहिए उदयपुर का भी। उदयपुर है हमारे चिनाब के दाईं तरफ को, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए जितने भी अब हमारे पास ग्लेशियर होंगे ना जो आज हम पढ़ेंगे चंद्रभागा घाटी के, तो वो कहाँ को होंगे, आपको क्या लगता है। देखिए जब हम पहले पढ़ रहे थे चंद्रा के तो इस तरफ को थे, भागा के पढ़ रहे थे तो धीरे धीरे हम इस तरफ को गए। अब जब चंद्रा भागा के पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे, कहीं चंद्रा में भी होंगे, भागा में भी होंगे, और चंद्रा भागा दोनों में होंगे। देखिए एक आता है हमारा मियार, एक हम बात करते हैं हमारे मियार ग्लेशियर की, तो वो उदयपुर के नॉर्थ में है, यानी ये रही हमारी मियार वैली, यहाँ पर कहीं पर मियार वैली है और उसी में उपस्थित है हमारा मियार ग्लेशियर। तो हमें पता होना चाहिए जो मियार वैली है, मियार घाटी है, उसी में उपस्थित है हमारा मियार ग्लेशियर, वो उदयपुर के उत्तर में जाके आता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमने देख लिया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सोना पानी ग्लेशियर की, नियर बाय कुल्टी नाला। तो कुल्टी नाला की लोकेशन हमने अपने दूसरे लेक्चर में की थी जब हमने चंद्रा के ग्लेशियर पढ़े थे, तो उसी के आसपास से कहीं है, और ये बोला जाता है कि ये दिखता है हमारे को कहाँ से, रोहतांग पास से, ठीक है। ये बोला गया है कि इसको सर्वे भी किया था पहली बार किसके द्वारा, वॉल्कर और पॉस्को के द्वारा 1906 में, और इसको दूसरी बार सर्वे किया गया था क्यूरिन और मुंशी के द्वारा, कहाँ, तब 1957 में। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, ये व्यक्ति कहाँ के थे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो देखिए यहाँ से क्या बात निकली कि जो सोना पानी है, जो सोना पानी ग्लेशियर है, उसे 2 बार सर्वे किया गया है, एक 1906 में, एक 1957 में। जो 1906 में किया वो किया वॉल्कर और पॉस्को के द्वारा, और जो 1957 में किया वो किया क्यूरिन और मुंशी के द्वारा। और ये रोहतांग पास से दिखता है और कुल्टी नाला के ये पास है, ये हो गया। अब दूसरा आता है हमारे पास सोना पानी ग्लेशियर, ये हिंदी में कुल्टी नाला के पास रोहतांग दर्रे से दिखाई देता है। 1906 में वॉल्कर और पॉस्को द्वारा इसका क्या किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, और 1957 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्यूरिन और मुंशी के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। अब आता है हमारे पास पेराड, कौन सा ग्लेशियर है अगला, पेराड, पेराड ग्लेशियर पढ़ रहे हैं अगला। देयर इज अ ब्यूटीफुल केव हियर, ये जो पेराड ग्लेशियर है उसके पास क्या है, सुंदर
खूबसूरत क्या है? गुफा एक। पिरार्ड का क्या मतलब होता है? ब्रोकन रॉक्स। स्थानीय भाषा में पिरार्ड का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान। तो इसके बारे में यही पता होना चाहिए था कि जो पिरार्ड ग्लेशियर है वो लाहौल स्पीति में है और इसका क्या मतलब होता है? टूटी हुई चट्टान। ठीक है। उसके बाद आता है मियार ग्लेशियर। इट इज द लॉन्गेस्ट इन द लाहौल स्पीति। देखिए लार्जेस्ट कौन सा था लाहौल स्पीति में? अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 2 तो उसमें पढ़ा था हमने बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट है, पढ़ा था हमने बड़ा शिगड़ी। और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट। मियार ग्लेशियर क्या है? लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और ये हमारे पास हमने देखा था कहाँ है इसकी लोकेशन? उदयपुर के नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर एक मियार वैली आती है, वहीं पर स्थित है। अदर मेजर ग्लेशियर देखें अगर मियार वैलीज के, तो वो है हमारे पास मानथोरा, ठीक है, मानथोरा, खरपत, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास उथाम्पू और थरोंग। देखिए कौन सा? मानथोरा, खरपत, उथाम्पू और थरोंग। ठीक है, थरोंग। एक बात और, ये जो खरपत है, ये जो खरपत है, इस नाम का एक प्लेस भी है। इस नाम का एक प्लेस भी है जहाँ कहाँ पर? उदयपुर के अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, मान लीजिए ये उदयपुर है, इसके नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर एक खरपत नाम की जगह भी आती है। तो मानथोरा हो गया, खरपत हो गया, उथाम्पू हो गया और थरोंग हो गया। ये हमने पढ़ लिए सारे के सारे। तो देखिए आज हमने क्या किया, अपनी लाहौल स्पीति के जो ग्लेशियर है वो कंप्लीट कर दिए। हमने देख लिया कि जो चंद्रा घाटी है वहां पर कौन से हैं, बाघा घाटी है वहां पे कौन से हैं, और इन दोनों में साथ में कौन से हैं, चंद्रा और प्लस भागा में। ये हमने पूरे के पूरे देख लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, इंपॉर्टेंट विलेज के नाम देख लिए और उनके जितने भी अलग फैक्ट थे वो भी देख लिए। तो आज के लेक्चर में हमने ये किया। आने वाले लेक्चर में अब देखेंगे अपने और जितने भी हमारे ग्लेशियर बचे उनको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।